अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर। यहाँ पर आज एक बहुत अहम मुकदमे की समाअत हुई है। मुकदमा जो था नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक था। जो इस केस के मरकज़ी मुलज़िम थे ज़ाहिर जाफ़र, उनके वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत यहाँ पर आई हुई थी। आज तीसरी समाअत थी। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। आज जो वकील थे मुलजमान के, उनका ये कहना था कि जो इस मुलजिम के वालिदैन थे वो क्योंकि कराची में थे और वो सिर्फ टेलीफोन पर यहाँ पर अपने जो बेटा है उससे राब्ते में थे, इस बिना पर जो उनको सज़ा दी गई है जो कि बिल्कुल जो कानून के मुताबिक नहीं बनती। उन्होंने मुख्तलिफ कवानीन का हवाला भी दिया, लेकिन जो अदालत थी उन्होंने इस बात को इग्नोर करते हुए ये कहा कि अगर हम इस चीज़ को मान भी लें कि वो अपने जो बेटा था उसके साथ राब्ते में थे, लेकिन उन्होंने जब ट्रॉफी वर्क्स के मालकान को बुलाया तो वो पुलिस को भी बुला सकते थे। इसलिए आज जो अदालत है उन्होंने जो मरकज़ी मुलजिम है उनकी वालदा असमत आदम को जो है वो 10 लाख के मुचलकों के एवज़ ज़मानत उनकी जो मंजूर कर ली है, और अदालत ने यह करार दिया है कि सिर्फ औरत होने की बुनियाद पर इनकी जो ज़मानत है उसको मंजूर किया गया है, जबकि सेम केस सेम एलिगेशन है इनके वालिद पर। उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है उसे मुस्तरद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अदालत ने यह कहा है कि हाई कोर्ट जो है वो अपना जो ट्रायल है उसको जारी रखे, और हाई कोर्ट ने जो आर्डर दिया था जो 8 हफ्तों में इस केस को मुकम्मल करने का, इसके ऊपर भी वकील की जानिब से एतराज़ उठाया गया। ताहम अदालत ने इनके इस एतराज़ को भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि जो हाई कोर्ट है या जो दीगर जहाँ पर इनका जो ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है वो किसी भी किस्म के प्रेशर में आए बगैर जो केस है उसको सही तरीके से शफाफ ट्रायल जो है उसको मुकम्मल करें। और आज जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक जो मरकज़ी मुलजिम थी उनकी वालदा असमत आदम की ज़मानत मंजूर करते हुए, जबकि वालिद की ज़मानत जो थी उसको मुस्तरद करते हुए जो केस था ज़मानत का उसको निपटा दिया। मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने हमारा चैनल न्यूज़ टू यू इसको अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे।